पति पत्नी और बदलते हालात। रिया और सोमेश ने अपनी शादीशुदा जिंदगी में जो किया वो किसी को भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी की बीच की प्यार और तकरार की दर्द भरी कहानी है जिसे पढ़कर आप खुद उससे जुड़ा महसूस करेंगे। आपसे गुजारिश है कि कहानी को पूरा सुनिएगा। रिया अपनी माँ से बोली कि माँ, पहले मुझे उसकी तस्वीर दिखाएं, फिर मैं फैसला करूंगी हाँ या ना का। माँ ने रिया की तरफ देखा और कहा, अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रिया गुस्से से बोली, माँ, लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगा लें या लड़के को यहीं बुला लें। माँ ने डांटा, पागल, शर्म नहीं आती? खुद लड़के को देखने की बात कर रही है। तभी रिया के पिता भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बेटी को? रिया अपने पिता को जाकर कहने लगी, पापा, मुझे लड़का देखना है। पापा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही करेंगे शादी। कल मैं उसकी तस्वीर मंगा लूंगा। लड़के का अपना बिजनेस है, पढ़ा लिखा है, लेकिन रिया को तो लड़का देखना था। अगले दिन तस्वीर भी आ गई। रिया ने देखकर ही हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में ही रिया की शादी हो गई। रिया का पति सोमेश था। अरेंज मैरिज थी। न कभी मुलाकात हुई, न कभी कोई बात, कभी एक दूसरे को मिले भी नहीं। यह ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, दो अजनबी लोग जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, पल भर में एक दूसरे के बन जाते हैं। पहली रात थी। सोमेश कमरे में आया, हाथ में आइसक्रीम पकड़ी हुई थी। रिया नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रिया की फेवरेट थी। सोमेश पास बैठ गया। सोमेश आइसक्रीम खाते हुए रिया का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी क्या? पहले तो रिया ने शर्माते हुए मना कर दिया, फिर सोमेश से कहा, खा लो, इससे प्यार बढ़ेगा, और रिया को आइसक्रीम दे दी और खुद कपड़े चेंज करने लगा। रिया सारी आइसक्रीम खा गई। सोमेश ने जब पूछा आइसक्रीम कहाँ है, तो रिया मुस्कुराते हुए बोली, वह तो मैं खा गई। सोमेश भी मुस्कुराने लगा और बोला, पहले कहती हो कि नहीं खानी और अब देखो सारी की सारी खा गई। हाय मेरे पैसे, 50 रुपए। रिया सोमेश को पहली ही रात इतना तो समझ गई थी कि सोमेश दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रहीं और जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई। वक्त गुजरने लगा। रिया के भाई की शादी थी। रिया 4 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। रिया ने सोमेश से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सोमेश ने रिया के पास बैठकर बोला, रिया, डॉक्टर ने आपको लंबी यात्रा के करने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं शादी में जाने की इजाज़त नहीं दे सकता। रिया को बहुत गुस्सा आया। बोली, सोमेश, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि नहीं जाना। आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए बस। सोमेश रिया को फिर से समझाने लगा, रिया, क्यों बेकार की जिद करती हो? डॉक्टर ने सफ़र करने से मना किया है तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसी के भरोसे नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर सोमेश कमरे से बाहर चला गया। रिया रोने लगी और अपनी माँ को फ़ोन किया। बोली, मम्मी, सोमेश मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वह कह रहा है तो ना आओ। लेकिन रिया का भाई बोला, सोमेश मेरी बहन को क्यों नहीं आने दे रहा? रिया का भाई रात को ही सोमेश के घर आ गया और सोमेश से बोला कि आंधी है, 3 दिन की तो बात है, हम रिया को लेने आए हैं। सोमेश ने रिया की तरफ देखा। रिया, मैंने क्या कहा था तुमसे? रिया ने नज़रें झुका ली, उठकर कमरे में चली गई। सोमेश को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सब्र कर लिया।
और 1000 रुपये जेब से निकाले, रिया को दिए और बोला, यह कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। रिया बहुत खुश थी और शादी में चली गई। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गली में काफ़ी कीचड़ था। रिया का पाँव फिसला और गिर गई। गिरते ही उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। रिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। जल्दी से रिया को अस्पताल ले जाया गया। रिया दर्द से चिल्ला रही थी। सोमेश को फ़ोन किया गया और रिया के बारे में खबर दी गई। सोमेश घबरा गया और जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रिया को इमरजेंसी वार्ड में ले गए थे। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सोमेश परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आए। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया कि आपका बच्चा मर चुका है। सोमेश बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। फिर हिम्मत बांधकर रिया के पास गया तो रिया रो रही थी। सोमेश को देखकर मुंह मोड़ लिया। सोमेश पास बैठ गया, सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा, चल चुप कर रिया, रोना बंद कर, बस ऊपर वाले की यही मर्जी थी। रिया फूट फूट कर रोने लगी। सोमेश, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। सोमेश ने कहा, अरे बस बस, रोते नहीं हैं। मगर रिया खुद को गुनहगार समझ रही थी। सोमेश उसे समझाने लगा, बोला, जो होना था वो हो गया, बस अब तुम मत रो। और रिया को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रिया का हाल पूछने। रिया खुद पे इल्ज़ाम दे रही थी। मुझे रोका था सोमेश ने माँ, लेकिन मैं ज़िद करती रही। शादी में जाना है। अगर मैंने इनकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। तो सोमेश ने समझाया कि रो मत, ऊपर वाले ने चाहा तो हमें फिर से औलाद ज़रूर देगा। रिया ने सोमेश को देखा और बोली, सोमेश आप मुझे डांटा तक नहीं। सोमेश ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं तो रिया अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रिया समझ रही थी कि सोमेश का खामोश गुस्सा। 1 साल बाद फिर ऊपर वाले ने रिया को बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सोमेश बेटे को बाहों में उठाकर चूमने लगा। रिया बेड पर लेटी सोमेश की आंखों में बेटे की मोहब्बत देख रही थी। वक्त बीतता गया। सोमेश का छोटा सा बिजनेस था जिससे बस गुजारा हो रहा था। एक दिन रिया ने जिद की कि सोमेश, बच्चे को गर्मी लगती है, इसलिए ये बहुत रोता है, मुझे कमरे में एसी लगवा कर दो। सोमेश के पास इतनी आमदनी नहीं थी कि वो रिया की यह ख्वाहिश पूरी कर पाता और यहीं से रिया और सोमेश की ज़िंदगी में दरार आना शुरू हुई। बेटा 4 साल का हो गया था। छोटी छोटी बातों पर उन दोनों में झगड़ा होता रहता था। फिर रिया की एक छोटी बेटी हुई। घर खर्च बढ़ गया था और सोमेश का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। सोमेश परेशान रहने लगा। एक दिन घर आया तो देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया था। रिया मोबाइल पर लगी हुई थी। सोमेश ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ पड़ा है। सोमेश ने चिल्लाकर रिया से बोला, कहा, यह क्या है। रिया बोली, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। सोमेश गुस्से में पहले ही था। रिया को बुरा भला कहने लगा, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता, इसमें मेरा सारा ज़रूरी डेटा था। और सोमेश अपना सिर पकड़कर बैठ गया। फिर एक दिन बेटे ने एक कांच का गिलास तोड़ दिया जो उसके हाथ पर लग गया। काफ़ी खून बहने लगा था। रिया ने बेटे को 1-2 थप्पड़ लगा दिए। बहुत तंग आ गई हूँ मैं तुम बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई। रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ
इसने मेरी कद्र ही नहीं की। बेटे ने जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। रिया को और गुस्सा आया और बोली, इस इंसान की ऐसी हरकतें रहीं तो गुजारा मुश्किल हो जाएगा। सोमेश घर से चला गया और रात भर घर न आया। रिया ने भी फ़ोन करके ना पूछा। रिया ने अपनी माँ को फ़ोन किया और बताया, सोमेश आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, बुरा भला कहता है। माँ बोली, हम घर आते हैं। इधर सोमेश को महसूस हुआ कि उसने रिया के साथ अच्छा नहीं किया। घर जाकर रिया को सॉरी बोलूँगा। मगर जब घर आया तो देखा घर में रिया के माँ बाप चाचा सब आकर बैठे हुए थे। सोमेश ने रिया की तरफ देखा। रिया खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात शुरू हो गई। रिया की माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा, तुम खर्चा नहीं देते हो रिया को और ना ही ठीक से बात करते हो। मैं अपनी बेटी को साथ ले जा रही हूँ। बात काफ़ी बिगड़ गई थी और रिया की माँ रिया और दोनों बच्चों को साथ ले गई। रिया ने सोमेश से कुछ नहीं बोला और ना ही सोमेश ने रोकने की कोशिश की। सोमेश पहले से ही अपने बिजनेस की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब यह परेशानी बढ़ गई थी कि रिया मायके में थी। सोमेश के हालात इतने ख़राब हो गए कि उसे अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। 2 महीने गुजर गए। दोनों ने एक दूसरे से बात तक ना की थी। दोनों गुरूर में थे। सोमेश कहता, खुद गई है तो खुद वापस आए, और रिया की अकड़ थी, मनाने आएगा तो जाऊंगी। दिन गुजरते गए। 8 महीने गुजर गए। कोई बातचीत ना हुई। सोमेश जॉब की तलाश में दूसरे शहर चला गया। 1 साल गुजर गया। दोनों ने कोई बात ना की। इधर रिया अपने भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध का या फिर दूसरी ज़रूरियात का। भाई कब तक दे सकते थे खर्चा, उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रिया के बच्चे कोई नुकसान कर देते, कोई चीज़ तोड़ देते, तो रिया की भाभी हजारों बातें करती, ताने देती थी। रिया चुपचाप सुन लेती। क्या करती आखिर, किसी को कुछ बताती भी ना थी। दीपावली का दिन था। रिया के भाई से कहा, पैसे दो, बच्चों के शॉपिंग करवानी है। तभी भाभी बोली, हमारे पास फालतू के पैसे नहीं हैं, उस इंसान के साथ गुजारा नहीं हो रहा तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। रिया उस दिन बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा था कि बात तो इतनी बड़ी ही नहीं थी कि वो अपने मायके चली आई। उधर सोमेश का मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। हर पल रिया और बच्चों की याद उसे सताने लगी। इधर रिया के भाई ने रिया के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी और 4 बच्चे थे उसके। भाई ने रिया से बात कहा, बस सोमेश से तलाक लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रिया की आंखें भीग गईं। जल्दी से मोबाइल निकाला, सोमेश को फ़ोन लगाया, मगर नंबर बंद आ रहा था। रिया रोने लगी, मुझे सोमेश के पास ही जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। इधर सोमेश का भी दिल तड़पा। उसने सोचा, मेरी रिया तो मासूम सी है, थोड़े से गुस्से पर नाराज हो जाती है, मैं खुद ही माफ़ी मांग लूँगा अपनी जान से। वो रह नहीं पाया और अपने शहर लौट आया। इधर रिया रो रो कर भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांग रही थी। ए ऊपर वाले, मेरा सोमेश वापस कर दे। रात भर रोती रही। सुबह वह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि दरवाजे की घंटी बजी। भाभी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा सोमेश खड़ा था। रिया की नज़र पड़ी सोमेश पर। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ते हुए जाकर सोमेश के सीने से लगी और चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी,
सोमेश मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ नहीं रहना। सोमेश ने रिया का माथा चूमा, आंसू साफ किए और बोला, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने गुस्से में ज़्यादा बोल दिया था तुमको, और बच्चों को भी सीने से लगा लिया। रिया भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरा हमसफर है मेरे पास। अब आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह सोमेश के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सब बातें भुलाकर जीने लगे। लेकिन वह इस समाज को इतना बता गए, जज्बात में जुदा हो जाना बहुत आसान है, लेकिन जुदा होकर जीना बहुत मुश्किल है। जो दर्द एक हमसफर महसूस कर सकता है, वह कोई और नहीं समझ सकता। तलाक लेकर जिंदगी बर्बाद ना करें। सब वक्त के साथ बदल जाता है। हाँ, अगर नहीं बदलता तो वो है हमसफर। अगर कोई नाराज है तो जाओ मना लो एक दूसरे को, इससे पहले कि फिर देर हो जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।